नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज मैं आपको कार्पोव वेरिएशन में नाइट G5 का मूव में आपको कवर करने वाला हूं। तो जिन लोगों ने भी कारोकान डिफेंस का अगर उन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे, स्पेशली इंट्रोडक्शन वीडियोस देख लेना, तो ये आपको और इजीली आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। E4, C6, D4, D5, यह है कारोकान डिफेंस। नाइट टू C3, पॉन टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, और यहाँ पर सिग्नेचर मूव ऑफ द कार्पोव डिफेंस वो है नाइट टू D7 आता है। यहाँ पर वाइट खेलता है नाइट टू G5, और यही वेरिएशन आज हम कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे नाइट का आइडिया क्या है कि सिंपल फ्यूचर में उन नाइट यहाँ पे खेल सकता है, क्वीन यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अब बहुत से लोग ना इमीडिएटली ये यहाँ पे ना H6 खेल देते हैं, तो H6 यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइट टू E6। ऐसा लगता है कि अरे नाइट फ्री में गई। और जो लोग ये खेलते हैं ना, वो टूर्नामेंट में अगर आप ऑफलाइन टूर्नामेंट्स भी खेल रहे हैं तो लोग ना फटक से खेल देते हैं नाइट टू E6। तो ऐसा लगेगा कि अरे क्या इन्होंने गलती कर दी। अगर ये मिस्टेक कर दिया है तो बस ये कैप्चर मत करना, ठीक है। तो इस पोजिशन में क्योंकि अगर कैप्चर कर दिया तो फिर क्वीन टू H5 चेक, पॉन टू G6 और क्वीन टेक्स G6, ये चेकमेट है। तो बस ये अवॉइड कर देना। अगर H6 खेल के अगर गलती कर भी दी है तो फिर नाइट टू E6 के बाद आप क्या खेलोगे, आप खेलोगे यहाँ पर क्वीन टू B6, और जब यहाँ पर नाइट टेक्स आएगा तो इस पोजीशन में आपको खेलना है नाइट टेक्स। और ऑफकोर्स फिर जब आप पीसेस खेलोगे तो फिर नाइट टू F6, नाइट टू G6, या ऑफकोर्स थोड़ा सा गेम पीछे हो जाता है, गलती की है, लेकिन चेकमेट तो नहीं होगा, लॉस तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे खेलना क्या है, जब यहाँ पे नाइट टू G5 आएगा आपको खेलना है नाइट G टू F6। ये क्यों, ये बस ये स्टॉप कर रहा है, ठीक है। और अभी अगर हमने H6 खेला और उसके बाद अगर नाइट यहाँ पर आया तो हम पॉन से टेक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब बिशप का क्वीन का कोई चेक नहीं आएगा, क्योंकि नाइट से स्क्वायर कंट्रोल। तो ये उसका आइडिया है। बिशप टू D3। अभी आप फिर से देखिए, अभी अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने H6 खेला यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पर ये आ सकता है नाइट टू E6, क्योंकि उसने बिशप टू D3 खेल रखा है। अभी आइडिया क्या है कि अगर पॉन से अगर टेक्स किया तो बिशप टू G6 मेट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना भी ट्रिकी नहीं है कि मतलब अरे ट्रैप है या कुछ है, बस H6 थोड़ा सा सोच समझ के खेलिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या खेलना है, आपको सिंपल खेलना है पॉन टू E6। अब इस मूव का पॉइंट क्या है कि अगर टेक्स किया तो फिर ये पॉन से टेक्स, और मेरा बिशप जो है, बिशप में E6 या फिर D6 में E7 या फिर D6 खेल सकता हूँ, और मेरा जो किंग है मैं कैंसलिंग कर लूँगा। ये उसका पॉइंट है। फिर नाइट 1 टू F3, बिशप टू D6। अब ये बिशप का आइडिया क्या है कि ये बिशप अभी F4 पर नहीं आएगा, ठीक है। क्वीन टू E2। अभी इस क्वीन का पॉइंट समझिए, यहाँ पर पॉइंट क्या है कि टेक्स, ये मूव आने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप खेलेंगे पॉन टू H6, क्योंकि अभी ये नाइट टू F3 आ चुका है, तो फिर यहाँ पे तो क्वीन आएगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे पॉन से टेक्स करने के बाद बिशप G6 मेट नहीं है, हम खेल सकते हैं किंग टू F8। तो ये उसका सारा लॉजिक है। और अगर मान लीजिए कि नाइट यहाँ पे टेक्स कर ही दिया है तो आप यहाँ पर खेलेंगे टेक्स, ठीक है। और क्वीन टेक्स के बाद आप अपना किंग मूव नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बिशप जो है हैंगिंग है। यहाँ पर बिशप E7 भी नहीं खेलना है, सिंपल खेलना है क्वीन टू E7। अब क्या है, अब ये हो गया पिन। अब अगर किंग से मूव किया तो फिर क्वीन से क्वीन, और अगर क्वीन से टेक्स कर ले तो क्वीन एक्सचेंज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर वो चाहे तो अटैक और भी कर सकता है। मान लीजिए कि उसने खेला बिशप टू G6, डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल आप खेलेंगे यहाँ पर किंग टू D8 बस। अब उसको कैप्चर तो करना है। अब क्वीन तो एक्सचेंज हो रही है, क्वीन एक्सचेंज हो गई, एक बात याद रखिएगा, क्वीन एक्सचेंज हो गई स्पेशली इस पोजीशन में तो गेम मतलब विन है ब्लैक के लिए। और ज़्यादातर अगर आप कारोकान डिफेंस के दूसरे भी आप अगर वेरिएशन देखेंगे, क्लासिकल वेरिएशन हो गया, उसमें सेम मोटिव क्या है कि अगर क्वीन एक्सचेंज है तो गेम होल्ड फॉर द ड्रॉ है। तो वाइट जो है ना, वाइट अपने क्वीन बचा के रखता है, वो देता नहीं है, एक्सचेंज नहीं करता वो, ठीक है। तो ये तो नाइट टेक्स E6 तो आएगा नहीं, सिंपल यहाँ पे खेल सकता है नाइट टू E4।
अब जितना भी आपने एडवांस किया है ना वाइट से, अब पे बैक टाइम। सो हम खेलेंगे नाइट टेक्स, क्वीन टेक्स। अभी यहाँ पर एक और ट्रैप है कि बहुत लोग ना इधर क्या कर देते हैं ना, जैसे कि बुलेट खेल रहे हैं या फिर ब्लिट्स खेल रहे हैं, इधर कैसलिंग कर देते हैं। तो कैसलिंग किया तो क्वीन टू H5 मेट है, बिशप का प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर अब वो भी नहीं खेलेंगे, आप खेलेंगे नाइट टू F6। इससे क्या हो रहा है, आपने H7 स्क्वायर भी कंट्रोल किया, एज वेल एज आप क्वीन पर भी अटैक कर रहे हैं। ओके, क्वीन टू 1 दे, E2 चला गया, बिशप टू C7। अब आइडिया क्या है कि ये बिशप को स्टॉप तो करना ही है, उसके बाद अगर G3 खेल के फिर भी अगर खेलता तो हमारे पास एक पॉन होगा। और फ्यूचर में अगर एक और चीज है कि अगर उसने नाइट टू E5 खेला तो हम क्या खेलेंगे, बिशप टेक्स, पॉन टेक्स अगर खेला तो हमारे नाइट को एक स्क्वायर मिलता है, और अगर क्वीन से किया तो हम फिर से क्वीन एक्सचेंज करके पोजीशन फिर ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्वीन टू C7 के बाद वाइट खेल सकता है बिशप टू D7, बिशप टू D2, यहाँ पे वाइट खेलेगा बिशप टू D2, ब्लैक खेलेगा बिशप टू D7, लॉन्ग कैसल और लॉन्ग कैसल, और यहाँ पे गेम ओके फाइन है यहाँ पे। और यहाँ पर नाइट खेलने के बाद कि जैसे कि यहाँ पर अटैक आ रहा है, तो इस पोजीशन पे आप बिशप खेल सकते हैं, बिशप बैक आ सकता है, इससे बिशप इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आइडिया क्या है कि ये डबल अटैक पे या फिर फोर्क पे आ रहा है। या फिर आप बिशप से इसको कैप्चर भी कर सकते हैं, बिशप टेक्स वो भी चलेगा, क्योंकि क्वीन टेक्स किया तो ड्रॉ है, और ये कैप्चर के बाद आप नाइट से D5 चलते हैं। ओके, तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि अगर नाइट टू G5 खेला तो आपको घाई नहीं करनी है, आराम से थोड़ा सा सोच समझ के खेलिएगा, और H6 जो है वो बस सोच के खेलना है बस, फिर आप टैकल कर लेंगे।